Hi my dear students, welcome to Ask Em Octet, a platform to solve your queries। तो MCQ सीरीज में आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल से कुछ MCQs को प्रैक्टिस करना सीखेंगे। आप लोग भी इसको देखकर घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको फाइनल एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन, atomic mass is equals to number of electrons of an atom, sum of the number of electrons and protons, sum of the number of neutrons and protons, none of these। आंसर इज सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक्चुअली एटॉमिक मास जो होता है, कोई भी एक एटॉम का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का समेशन है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and number of atomic mass is equals to neutron plus proton। Next है modern periodic table is given by Debonnier, Mendeleev, Mendel, none of them। The answer is Mendeleev। तो मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उनका कॉन्सेप्ट को लेकर। सेकेंड पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट। सेकेंड पीरियड उसमें कितना एलिमेंट है? एक्चुअली 8 एलिमेंट है। अगर हम लोग देखेंगे ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट पीरियड जिसमें 2 है। सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो सेकेंड में कितना है? टोटल जो है टोटल 8 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नॉन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स। क्योंकि अगर हम देखेंगे ये पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक में जो योलो जो साइन है वो है नॉन मेटल, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब नॉन मेटल। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो ग्रीन वाला है ये सब हो गया मेटालॉइड, और लिथियम से लेकर जो ब्लू वाला है ये सब हो गया मेटल्स। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज स्फीयरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, नॉन ऑफ दिस। तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बेल। तो इसलिए अगर हम लोगों को देख लेना है एक बार प्रैक्टिस करके कि एस का होता है स्फीयरिकल, पी का होता है डम्बेल, डी का होता है डबल डम्बेल और एफ का होता है इस तरफ का। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अगला अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पी ऑर्बिटल को लेकर आएगा तो उसमें आंसर डम्बेल दे देना। अगर एस को लेकर आएगा तो उसमें स्फीयरिकल दे देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल इज NH2, NP6, NS1, NP2। एक्चुअली एल्केलाइन अर्थ मेटल इज ग्रुप 2 इन द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। अगर हम लोग देखेंगे पहला ग्रुप का NH1, उसके बाद NH2, ग्रुप 13 होता है NP1, ग्रुप 14 NP2, ग्रुप 15 NP3, ग्रुप 16 NP4, ऐसा करके होता है। तो जो सेकेंड होता है ग्रुप 2 दैट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NH2। outermost electronic configuration 3d5 4s2 is of calcium, zinc, manganese और copper। तो outermost electronic configuration जो होता है जिसमें देखो 3d5 है और 4s2 है, तो दिस इज एक्चुअली मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है। बोरोन shows diagonal relationship with aluminium, कार्बन, सिलिकॉन और टिन। डायगोनल रिलेशनशिप ग्रुप में देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे तो बोरोन एक्चुअली सिलिकॉन के साथ होता है, और हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा है कि लिथियम किसके साथ है डायगोनल रिलेशनशिप, तब बताना पड़ेगा मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। वैलेंसी ऑफ कार्बन 1 2 3 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 क्योंकि कार्बन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है सेल में वो है 4, और ऑक्टेट कोई भी कंपाउंड स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होता है, तभी ऑक्टेट फील होता है। तो और भी 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत है।
तो इसीलिए इसका वैलेंसी होता है 4। Which of the following has most stable +2 oxidation state? Sn, Ag, Fe, Pb। सबसे ज्यादा जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है दैट इज आंसर इज लेड। क्यों लेड है? क्योंकि लेड में होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल के एक इफेक्ट है, जिसके कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण उसमें टेंडेंसी होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर मोस्ट है जो एस ऑर्बिटल में है उसको अनआयोनाइज्ड रख देगा और बाकी जो पी ऑर्बिटल है उसको आयोनाइज्ड रखेगा। तो इसीलिए इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वही स्टेबल है। ऐसे टीन का भी दिखाता है बट लेड का सबसे ज्यादा +2 स्टेबल